ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे टाइम हो रहा है अराउंड रात के 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि आज हमने जो भी प्रॉफिट्स में ट्रेड लिए हैं वो कैसा रहा है, हमने क्या गलती की और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा यहाँ पे चार्ट देखोगे दोस्तों, तो हमारा जो प्रॉफिट चार्ट रहा है, ठीक है, पहले शुरुआत में हमने अराउंड 25,350 तक प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूअस लॉसेस हुए हमारे, और उसके बाद हम क्या आ गए, 24,640 रुपीज में आ गए, यानी अराउंड $400 के लॉस में आ गए थे हम, ठीक है। फिर हमने यहाँ से दोस्तों एक जंप लिया, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे $900 का राउंड प्रॉफिट बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे 25,600 का प्रॉफिट में पहुंच गए दोस्तों। और उसके बाद फिर आप देखोगे तो कुछ लगातार लॉसेस हुए हमारे, और फिर हम यहाँ से 24,654 रुपीज के प्रॉफिट में आ गए। और फिर यहाँ से सेम चीज होता है दोस्तों, अराउंड हम 1300 का प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम क्या अराउंड $26,000 में आ जाते हैं, यानी कि अराउंड $1,000 प्रॉफिट में आ जाते हैं। और फिर कुछ कंटिन्यूअस लॉसेस होते हैं, बट हम यहाँ पे 25,355 में क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप ध्यान देना कि हम रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा बना रहे हैं, बीच बीच में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारी विनिंग एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने जो है कितने ट्रेड विन किए हैं और कितने ट्रेड लूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा रहा। ग्रॉस प्रॉफिट हमने 2789 का हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2500 का टारगेट है, और हमने वहां से ग्रॉस प्रॉफिट इतना किया हुआ है कि इसी में हमारा अकाउंट पास हो जाता है। यानी कि अगर हम A+ ट्रेड लेते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अकाउंट पास होने के चांसेस रहते हैं हमारे, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों, वो है कहीं ना कहीं हमारे विनिंग परसेंटेज पे, ठीक है। तो विनिंग रेट हमारा आ रहा है 20% का, अगर आप देखो तो इस विनिंग रेट को दोस्तों हमें 30 to 40% पे लाना होगा, तो ही हम यहाँ से स्केल कर सकते हैं। अदरवाइज 20% विनिंग रेट में दोस्तों स्केल करने में साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट होगा। अगर हम 1:3 फॉलो करें तो हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में हम जरूर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पिछले 1 मंथ में मैंने क्या देखा कि अगर आप सपोर्ट, या यहाँ पे हम आते हैं सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कंफर्मेशन का वेट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल बहुत बार क्या होता है कि आप यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे सेलिंग लेवल लगा के रखते हो, यहाँ पे इस लेवल के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ तक स्पाइक मार देता है। अब यहाँ तक स्पाइक मार देता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस ट्रेड में एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और आपका एसएल भी हिट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसी की जगह अगर इस चार्ट को मैं 15 मिनट में लगाऊं और यहाँ पे आप देखोगे, तो अगर हम कंफर्मेशन का वेट करते तो एक तो हमारा एसएल भी हिट नहीं होता और हमें एंट्री भी मिल जाती, और कुछ ना कुछ चांसेस है कि 1:3 हो सकता है हम लेकर यहाँ पे निकल जाते, है ना। तो विनिंग एक्यूरेसी अगर हमें अच्छी करनी है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कंफर्मेशन का वेट करना होगा, है ना। कंफर्मेशन का वेट करना होगा दोस्तों हमें, ठीक है। और थोड़ा सा कंफर्मेशन का, अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो आप जो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट रख रहे हो 1:3 से ज्यादा रखना सेफ नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। 1:3 मैक्स आप रख सकते हो, कभी कभी रेयर केस में अच्छा मिल जाए तो ठीक है, वरना इसी प्रॉफिट के साथ हमें जाना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक तो कंफर्मेशन का वेट करने वाले हैं, दूसरा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि A+ ट्रेड एकदम से लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। कल से हम अपनी ट्रेडिंग क्वालिटी में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट लाएंगे दोस्तों, ट्रेड हमारा एक भी चीज अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, एक भी चीज अगर थोड़ा सा भी हमें डाउट है तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है ना। अगर हम बस इतनी सिंपल स्ट्रेटजी को अप्लाई कर दें तो फिर प्रॉफिट हमारा बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, याद रखना आप, ठीक है। सिंपल सा चीज करना है, A+ सेटअप पे काम करना है, कंफर्मेशन का वेट करना, और कभी कभी
कभी कभी बहुत रेयर केस में आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले सकते हो। कब? जब आपका लेवल बहुत ज्यादा क्लियर हो, एकदम से इंपॉर्टेंट लेवल हो, यानी कि एकदम सेलिंग बहुत तगड़ी आ रही हो या उस लेवल से बाइंग बहुत तगड़ी आ रही हो, और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है लेवल में। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा एरिया है, एरिया की जगह क्या है, बस एक छोटा सा लेवल है, यानी कि 10-20 पॉइंट के ही बीच में सारा मोमेंटम हो रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर उसी लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है, तो ऐसे केस में आप उसमें जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतनी सिंपल चीज हम अप्लाई करेंगे तो हमारा दोस्तों ये जो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, यानी डिप लगा करके जा रहा है, इसे हमें थोड़ा सा हम इस तरह से ले जा पाएंगे। ठीक है, कंसिस्टेंटली ऊपर ले जा पाएंगे। बड़े बड़े डीप हमें नहीं लगाने होंगे दोस्तों, थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करना होगा। ओके, तो ये है दोस्तों हमारा स्ट्रेटजी, और हम बात करेंगे कि आज हमने क्या क्या ट्रेड लिया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक बार जब मैंने बोल दिया है कि ये करना है तो फिर करना है, ज़्यादा फिर दिमाग लगाना नहीं है। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपके पैसे बनाने के चांसेस हैं। सिंपल रख के आप ट्रेड करोगे, किसी को विश्वास नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं दिलाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, पैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक दुख वाला ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। आज हमने क्या गलती किया, मैंने क्या किया, ये वाला बाइंग देख के दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। अगर आप वन वन आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक देखो तो ठीक है, तो ये बाइंग जो हुई उसके बाद ये एरिया देख रहा था, ये एरिया बाइंग एरिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो तो ये एरिया बाइंग एरिया है, तो मैं क्या सोच रहा था, इस एरिया में वापस से मार्केट दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाइंग का लगा दिया था, और हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे ही आएगा एग्जीक्यूट होगा और ट्रेड हमारा यहाँ पे इस एरिया के अराउंड एसएल था, और यहाँ पे हमारा टारगेट था। ट्रेड बहुत अच्छे से काम किया दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत की बात क्या हुई कि हमने अपना माइंड चेंज कर दिया। माइंड क्यों चेंज किया दोस्तों, थोड़ा सा हम मार्केट को ओवरलुक कर रहे थे, ज्यादा देख रहे थे हम दोस्तों, बार बार थोड़ा चार्ट देख रहे थे। उससे क्या होता है, बार बार आप देखोगे दोस्तों तो आपको एक चूल होगी कि मैं बीच में ही ले लेता हूँ, यहीं पे कुछ ट्रेड ले लेता हूँ, तो फिर आपका डिसीजन क्या होगा, ऊपर नीचे कर रहा है तो आप उस बीच में एक गलत डिसीजन ले लोगे बार बार देखोगे तो। एक बार जब आप देखते हो ना 5 मिनट 10 मिनट के लिए, वहां पे आपका एक क्लियर व्यू बनता है कि हाँ मार्केट आज ऐसा करने वाला है। लेकिन बार बार आप देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप किसी एक चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज पे काम करने वाले हैं। ओके, तो एक चीज है दोस्तों, हम कंफर्मेशन का जो आप वेट करेंगे वो कंफर्मेशन 15 मिनट में ही करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यही गलती हुई कि ये ट्रेड हमारा हमने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया कि एक तो हमने क्या किया कि ये ट्रेड जब थोड़ा लेट हो रहा था एग्जीक्यूट होने में, तो थोड़ा सा हमने गलत डिसीजन ले लिया। थोड़ा सा स्ट्रांगली ये नीचे आ रहा था, ऐसे ऐसे कुछ तेजी से नीचे आ रहा था, तो हमने सोचा कि यार ये जो है अब मार्केट रिवर्स हो गया पूरी तरह से, ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करने वाला है, बल्कि इसे स्ट्रांगली ब्रेक कर देगा। आप सोचो कितना स्टूपिड थिंकिंग था दोस्तों, बस और बस मोमेंटम को देख के हमने इतना स्टूपिड थिंकिंग यहाँ पे किया है ना। तो इसलिए इतना जल्दी व्यू चेंज होने नहीं देना, ये हमारा गलती था, इस ट्रेड को कैंसिल किया। दूसरा यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कौन सा हुआ, तो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों, एक यहाँ पे इस लेवल के अराउंड हमने बाइंग किया। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एरिया जो था मॉर्निंग में ओपनिंग इसी लेवल से हुआ था, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, और इसी लेवल से एक अच्छा बाइंग भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मार्केट वेट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो यहाँ पे हमने बाइंग किया। तो मेन चीज है कि क्या हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया दोस्तों, बिल्कुल मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल इससे रिलेट तो कर रहा है, लेकिन पहले इसके पहले आप देखोगे कोई खास इंपॉर्टेंट बाइंग या सेलिंग लेवल ये रहा नहीं है ये एरिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ए प्लस ट्रेड में नहीं आएगा दोस्तों, ये बी लेवल ट्रेड का है जो कि हमने ले लिया। इससे बेटर क्या रहता कि हम यहाँ पे सेलिंग पे जा सकते थे, या तो फिर इस लेवल के अराउंड इस एरिया जो पूरा एरिया है यहाँ पे बाइंग का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंफर्मेशन का वेट करते तो बाइंग में भी जा सकते थे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ट्रेड यहाँ पे रहा दोस्तों, एक और ट्रेड हमने लिया था यूरो यूएसडी
में एग्जीक्यूट हुआ नहीं, यूएसडी CHF, अच्छा हाँ GBP, ओके यहाँ पे लगा हुआ भी है, ठीक है। ये ट्रेड दोस्तों यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेवल जो था, यहाँ से भी सेलिंग आई, यहाँ से इस एरिया के अराउंड सेलिंग आई, ठीक है। तो यहाँ से 3 बार सेलिंग आई थी, तो चौथा बार ये फिर से स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो इसी लेवल के अराउंड हमने सेलिंग तो कर दिया था दोस्तों, लेकिन आप देखोगे अराउंड 8:30 में हमने सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इसने स्पाइक मारा और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में ही हमें इस ट्रेड से बाहर निकाल दिया। तो क्या ये ट्रेड A+ ट्रेड था दोस्तों? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आप देखोगे रिजेक्शन एरिया था, ये एरिया बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था दोस्तों, कि मार्केट में मोमेंटम भी था, तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था। मोमेंटम के अगेंस्ट जब भी जाओ तो वहां पे कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अगर मार्केट स्लोली आ रहा है तो हो सकता है आप कंफर्मेशन का वेट ना करो। दूसरा रीजन ये था आपका। तीसरा रीजन क्या था, अगर ये रेसिस्टेंस लेवल भी है तो ये ऑलरेडी 3 बार हिट हो चुका है, तो चांसेस हैं कि चौथे बार अगर स्ट्रांगली आ रहा है तो ये ऊपर निकल जाएगा, है ना। तो ये सारे रीजन थे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ट्रेड हमारा गलत साबित हुआ, ठीक है। तो गलत हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन चीज है कि हम इससे क्या सीखें, है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम धीरे धीरे ट्रेड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और सरवाइव हम कर रहे हैं अभी दोस्तों, है ना। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस रूल्स को धीरे धीरे अप्लाई करते हुए हम बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनाने वाले हैं, है ना। बस आपको पेशेंट रहना है दोस्तों, है ना। ओवर ट्रेड नहीं करना है और अपने सिस्टम पे बिलीव करना है। सिस्टम पे बिलीव करो और उसमें जो भी खामियां लगे उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ। यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, 2 ट्रेड हमने जो लिए दोनों कुछ ऐसा गलत हो गया, और उसी चक्कर में आज हमारा दोस्तों आज हमारा ऑलमोस्ट आप देखोगे तो $633 का आज का लॉस होगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई नहीं, अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हूँ दोस्तों, सारी गलतियां आपको दिखा रहा हूँ जो भी मेरे से हो रही है, ठीक है। और एक 5K का भी अकाउंट है जो कि मेरा सेकेंड फेज में है, ठीक है, सेकेंड फेज में चल रहा है, बट उसमें भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में हूँ। बट प्रोसेस वही रहने वाला है ना, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। रूल हम किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं करने वाले हैं। A+ सेटअप पे ट्रेड करने वाले हैं। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर ही लोगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल चीज है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इतना ज्यादा सिंपल है कि लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा सिंपलिसिटी से क्या पैसे बन सकते हैं, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप जितना ज्यादा कम दिमाग लगाओगे, जितना कम चार्ट्स को देखोगे, जितना कम ओवर ट्रेड करोगे, जितना कम एफर्ट डालोगे, है ना, सिर्फ बेसिक चीजों पे काम करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है, ये चीज यहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे एफर्ट को रिवार्ड नहीं किया जाता है, यहाँ पे पेशेंस को रिवार्ड किया जाता है, और बेसिक चीजों को, बेसिक सेटअप को रिवार्ड किया जाता है, ठीक है। तो आज का अपडेट ये है हमारा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे को, देखते हैं कैसा रहता है हमारा परफॉर्मेंस। और मैं श्योर हूँ दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे हम, है ना, क्योंकि वही वही नहीं करना जो सब कर रहे हैं ना, अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों।